हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनवरी के टैली के जर्नल के क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था दिसंबर में। ओके, आइए आज जनवरी का क्वेश्चन हम सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, वो आ रहा है बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने में इन्होंने यहाँ पे तीन चीज लगाई, यानी कि इन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने गुड्स जो लगाया वो 40,000 का लगाया और कैश आपका 80,000 और फर्नीचर 20,000। ओके, तो अगर इस तरह की जर्नल एंट्री आ जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा डेट क्या है, 1 जनवरी, ठीक है ना। तो 1 जनवरी को इन्होंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे इन्होंने जो गुड्स लगाए यहाँ पे लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और फिर इन्होंने कैश लगाया यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद में यहाँ पे एक मिनट एक रो बढ़ा लेता हूँ, एक कम पड़ गया है यहाँ पे। नहीं रो बढ़ाने है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। ओके ठीक है, एक और बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे फिर इसके अंदर यहाँ पे कैश भी लगाया, कैश तो लिख चुके हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे फर्नीचर लगाया, फर्नीचर अकाउंट डेट। ओके, फिर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे टोटल, अब यहाँ पे आएगा कैपिटल अमाउंट। अब आप देखिएगा यहाँ पे इनके बिजनेस में 40,000 तो आपका गुड्स हो गया है, कैश कितना हो गया आपका 80,000 का आपका कैश हो गया है। उसके बाद आपका फर्नीचर कितने का है, 20,000 का फर्नीचर हो गया। तो टोटल बिल, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, तो इन वैल्यू का आप प्लस लिख सकते हैं 40, यानी कि आपका कितना हो गया 1,40,000 टोटल बिल बैठ गया आपका, यानी कि 1,40,000 रुपये की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज दिया। तो पूंजी पर ब्याज दिया आपको पता है सभी खर्चे होते हैं, तो इसके लिए आप बनाएंगे यहाँ पे खाता बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब हो गया कितने दिए, 1,000 रुपये दिए और यहाँ पर भी 1,000 रुपये आइए पूंजी से ही डिडक्ट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। उसके बाद आता आपका 3 जनवरी को। 3 जनवरी को इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 3 जनवरी को इन्होंने लोन पर ब्याज दिया। तो ब्याज किस पर दे रहे हैं, लोन पर, तो यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच विचार कर रहे होंगे, यहाँ तो हमने कैपिटल लिखा लेकिन यहाँ लोन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लोन पर आप जो ब्याज देंगे, जो ईएमआई जमा करेंगे वो आपका एक कैश के रूप में ही जमा होगा, लेकिन यहाँ जमा नहीं होगा, यहाँ डिडक्ट होगा। इन दोनों में डिफरेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका है 50 रुपीज़ और यहाँ पे ब्याज आएगा आपका 50 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में आपका 3 जनवरी, 4 जनवरी का क्वेश्चन आपका आता है 4/1 में। गुड्स सोल्ड टू सुरेश एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउ 15%, यानी कि हमने सुरेश को माल भेज दिया, तो सुरेश क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, सुरेश डेबिट। और टू आपकी तरफ से क्या चलेगा, माल तो सुरेश सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सुरेश को आप 25,000 का माल बेच रहे हैं, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमने कैलकुलेट करा, यानी कि 25,000 का कितना आपको 15% फाइंड आउट करना है, तो इंटू 15/100 ये आ गया आपका 3,750, यानी कि 3750। तो अब आप इसको माइनस करेंगे, यानी कि 25,000 में से 3750 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपकी अमाउंट आ जाएगी। ओके, 21,250 का आपका माल हो गया, यानी कि 21,250 का आप इसको माल बेच चुके डिस्काउंट घटा करके। ओके, ये ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है ये हमेशा माइनस होता है, और मैंने इसका डिस्काउंट का एक लेक्चर भी तैयार किया है, तो आप उसको लेक्चर को आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, 7 जनवरी को, सॉरी 5 जनवरी को हुआ गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुरेश, यानी कि जो हमने 4 जनवरी को माल बेचा था सुरेश ने वो कुछ माल वापस कर दिया है हमें। तो मेरे पास क्या आ गया, माल आ गया, तो सेल्स यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू किससे आया माल, सुरेश से। तो कितने का माल वापस आया मेरे पास, 1,500 रुपये का माल वापस आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी 1,500 का आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया माल मेरा कितने का था, 21,250 का। अब मुझे हिसाब देना है 21,000 यानी कि 250 में से आप 1,500 का रिटर्न कर दीजिए, 21,250 में से माइनस कितने 1,500,
तो सुरेश का जो बैलेंस रह गया 19,750 रुपये का बैलेंस रह चुका है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको मैं एक रो बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, 6 जनवरी का, देखिएगा 6/1 में। तो आपको पता है कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश जब रिसीव होता है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी हमेशा क्या हो जाता है, आपका डेबिट हो जाता है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और 2 किससे आएगा, सुरेश से। सुरेश से आपको 19,750 रुपये आने हैं, 750 रुपये आने हैं। और उसमें आपको जो डिस्काउंट मिला कितने का मिला, आपको डिस्काउंट मिला आपको 10%। तो 19,750 का 1975 आपका डिस्काउंट दे चुका है। आप इसके बाद में कैश कितना आएगा, कैश निकालने के लिए आप ये जितना बैलेंस है 19,750 इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिएगा ये आ गया 17,775 रुपये का कैश रिसीव होगा सुरेश से, क्योंकि आप इसको 1,500 का रिटर्न कर चुके हैं और 25,000 पे आप 15% डिस्काउंट डिडक्शन किए हो। तो 1,500 का रिटर्न हो के तो लास्ट बैलेंस सुरेश की तरफ कितना रह गया है, 19,750। 19,750 में भी आप उसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 1975 का आपका डिस्काउंट आ चुका है। तो आपको रिसीव कितना होना है, 17,775 रुपये प्राप्त होना है। ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 6 जनवरी हो चुका है, 7 जनवरी। करंट अकाउंट ट्रांसफर इनटू फिक्स्ड अकाउंट। कहने का मतलब ये होता है कि आपका कोई अकाउंट चल रहा है जिसे हम वर्तमान अकाउंट मान सकते हैं। वर्तमान वो नहीं होगा कि जो करंट अकाउंट है जो फिलहाल आप चला हुआ है, और उस करंट अकाउंट को हमने फिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अमाउंट तो आपके बैंक से ही जानी है और बैंक में ही जमा होनी है। तो 7 जनवरी का मतलब हो गया मैंने अपनी एक एफडी करा ली है, तो यहाँ पे क्या करा, फिक्स्ड अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से, एक्सिस अकाउंट से। कितने रुपए ट्रांसफर हुए, 15,000 रुपये। और यहाँ पर भी आपके आ जाएंगे 15,000। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट रिसीव 8 जनवरी का। तो यहाँ पे 8/1 में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट आपको कितना प्राप्त हुआ, 800, और यहाँ पर भी 800। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि कोई आपका खर्चा हुआ पोस्ट ऑफिस का, तो वो खर्चा आपको पे करना है। तो 9 जनवरी 9/1 में, तो और इसको बाद में ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100 रुपीज़ और यहाँ पर भी 100 रुपीज़। तो पहले इसको ठीक कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस का कुछ खर्चा हुआ, ये कौन सी डेट को हुआ, 10 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऑफिस एक्सपेंसेस का जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 500 रुपीज़, और यहाँ पर भी 500 रुपीज़। उसके बाद फिर आता है आपका 11 जनवरी का। 11 जनवरी को क्या होता है, 11 जनवरी को माल खरीदते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। और आपको पता है जब भी हमारा कोई चीज़ पर्सनल यूज़ होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, जब भी कोई चीज़ पर्सनल आ जाती तो आप उसको प्रायोरिटी हमेशा पर्सनल को देंगे, और पर्सनल चीज़ हमेशा अकाउंट में ड्राइंग अकाउंट वर्ड में लिखी जाती है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ड्राइंग में आप कितना यूज़ कर रहे हैं, 1000 का आपने पर्सनल यूज़ के लिए माल यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 12 जनवरी, कमीशन रिसीव फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये क्वेश्चन आप लोगों से 100% आप इसको अगर आप एंट्री बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, कमीशन प्राप्त हुआ, तो आप क्या लिख दोगे, कमीशन टू माइक्रोसॉफ्ट। अब कैसे नहीं लिखा जाएगा, आप थोड़ा सोचिएगा इस क्वेश्चन के बारे में, सोचिएगा। यदि आपको ये बोल दिया जाए कमीशन रिसीव, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन।
अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसमें एक चीज थोड़ा सा चेंज कर दें, कमीशन रिसीव फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, आपको कमीशन प्राप्त हुआ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से, आपके पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, लेकिन कैश किससे आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कैश किस चीज का दे रही है आपको, वो दे रही है कमीशन का। तो प्रोवाइड आप माइक्रोसॉफ्ट को देंगे कि कमीशन को, आप प्रोवाइड हमेशा देंगे कमीशन को देंगे, क्योंकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, तो उसका मीनिंग क्या बन गया कि उस कंपनी से आपको कैश प्राप्त हो रहा है, तब की जो कैश प्राप्त हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, वो कमीशन का प्राप्त हो रहा है, तो हम प्रोवाइड यहाँ हमेशा कमीशन को देंगे। तो ये एंट्री बनेगी आपकी 12 जनवरी की 12/1 के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ओके, ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आया कितना कमीशन प्राप्त हुआ, 3000 रुपये प्राप्त हुआ, और यहाँ पर भी आपको 3000 रुपये प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट, हम 12 जनवरी तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 12 जनवरी के बाद आता है आपका डोनेशन पैड, यानी कि दान दिया, ये है 13 जनवरी 13/1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मैंने डोनेशन कितना दिया है, डोनेशन यहाँ पे देखिएगा मैंने 150 रुपये की पी, यानी कि दान 150 रुपये का करा है। उसके बाद 13 जनवरी के बाद 14 जनवरी को रेंट रिसीव फ्रॉम गूगल, बिल्कुल सेम वही वाला क्वेश्चन है कमीशन वाला, रेंट प्राप्त हुआ तब आप क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब इसने बोल दिया कि रेंट प्राप्त हुआ किससे, उस व्यक्ति से या उस कंपनी से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, गूगल आ रहा है, तो यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गूगल, ना लिख के आप इसको रेंट लिखेंगे, क्योंकि गूगल से आपको रेंट प्राप्त होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, आगे के अब अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन चीज को ध्यान में रखना है। तो कितना प्राप्त हुआ है आपको यहाँ पे, रेंट 1500। ओके, यहाँ पर भी आपका 1500 आ चुका है। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये वेट थोड़ा सा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, स्पेस कम है मेरे पास यहाँ पे, बस। तो मुझे क्या हुआ था, ये हुआ था आपको रेंट प्राप्त हो गया था 14 जनवरी को, 14/1, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो आपको रेंट कितना हुआ है यहाँ पे, रेंट जो हुआ वो हुआ हमें गूगल से कितना, 1500। ओके, 1500 यहाँ पे और 1500 यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 के बाद 15 जनवरी को, मुझे दुकान का कुछ खर्चा है, शॉप एक्सपेंसेस जैसे के नाम से जानते हैं, तो मैंने क्या करना, शॉप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो शॉप एक्सपेंसेस आपका कितना हुआ, शॉप एक्सपेंसेस हुआ 350 रुपये, तो यहाँ पे 350, और यहाँ पे भी आगे भी 350। ओके, नेक्स्ट 15 जनवरी के बाद आता है 16 जनवरी, मैंने क्या करा, गुड सोल्ड टू डेनिस रिची फॉर कैश, मैंने डेनिस रिची को नगद माल बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेनिस रिची को मैंने कितने का माल बेचा, डेनिस रिची को जो मैंने माल बेचा है वो 1500 रुपये का बेचा है। ओके, उसके बाद फिर 17 जनवरी क्या कहती है, 17 जनवरी ये कहती है कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेनिस रिची, यानी कि जिस व्यक्ति को आपने नकद माल बेचा था उससे माल वापस आ गया, और माल जब वापस आ जाता है तो उसको आप क्या लिखें, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। लेकिन आपने डेनिस रिची को उधार तो नहीं माल बेचा, आपने कैश बेचा था, तो यहाँ भी टू कैश ही उसको रिटर्न करेंगे। ओके, तो कितने का है ये क्वेश्चन आपका, ये है आपका 150 रुपीज़, और यहाँ पर भी 150 रुपीज़। उसके बाद 17 जनवरी के बाद आता है आपका 18 जनवरी, यानी कि मैंने मशीनरी खरीदी, तो मैंने मशीनरी जो है यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीनरी जो है वो कितनी की, 1500 की मैं खरीद के लेके आया हूँ। ओके, उसके बाद है आपका 19 जनवरी, 19 जनवरी को अभी थोड़ा सा यानी कि और स्पेस मुझे चाहिएगा, तो मैं और स्पेस इंक्रीमेंट कर लेता हूँ। ओके, ये मेरा स्पेस इंक्रीमेंट हो गया। 18 जनवरी के बाद है आपका 19 जनवरी, तो 19 जनवरी को ये क्वेश्चन कहता है कि मैंने स्टेशनरी खरीदी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो स्टेशनरी कितने की है आपकी? स्टेशनरी 100 रुपीज़ और यहाँ पर भी 100 रुपीज़। ओके, उसके बाद आपका 20 जनवरी, 20 एक में क्या है आपका? गुड्स परचेज फ्रॉम टैग, मैंने माल खरीदा, तो क्या होगा? परचेज फ्रॉम डेबिट टू, किससे? टैग है कोई व्यक्ति, और कितने का माल खरीदा मैंने? 5000 का, और यहाँ पर भी 5000 आ चुका है। उसके बाद फिर क्या आता है? कैश पेड टू टैग, मैंने यानी कि जो माल खरीदा था मैंने उसको पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा आपका? टैग डेबिट, सॉरी अकाउंट नहीं आएगा इसमें, टैग आपका क्या हो जाएगा? डेबिट, और टू कैश अकाउंट। ओके, तो टैग को आप कितने का पेमेंट कर रहे हैं? टैग को आप कर रहे हैं 5000 का, और यहाँ पर भी 5000 का। उसके बाद आपने उसको वेजेस पे किया 30 जनवरी को, यानी कि आपने मजदूरी दी किसी को, कोई आपकी दुकान में वर्कर है तो आप उसको वेजेस पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? वेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर हो जाएगा आपका टू कैश अकाउंट। तो यानी कि वेजेस आप उसे कितने का दे रहे हैं? वेजेस आप दे रहे हैं उसे 150 रुपीज़, और यहाँ पर भी आ जाएगा 150 रुपीज़। ये हमारा जनवरी के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप इनमें आपको सभी क्वेश्चन ये समझ में आ गए होंगे। यदि किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में उसकी डेट डाल करके, आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट कर सकते हैं। ओके, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोगों को भी अकाउंट की नॉलेज हो जाए। ओके, ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।